आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है। आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे भरें, इसके लिए आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको सभी स्टेप देखने हैं। इसमें आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे। आपको सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पर जाकर आप जो लॉगिन आईडी है PMMBY की, उसको लॉगिन करना है। और उसके बाद जो आपको डैशबोर्ड दिख रहा है उसमें सबसे पहले ये दिखेगा, जिसमें जो 3 लाइन दिख रही हैं उस पर जाकर आप टिक करेंगे। इसमें आप टिक करने के बाद आपको जो अगला जो स्टेप है उसमें आपको दिखेगा आंकड़ों की प्रविष्टि, जिसमें आंकड़ों की प्रविष्टि वाला ऑप्शन है उस पर जाकर आपको टिक करना है। जिसमें जो मोबाइल में आप दिख रहा है उसमें लाभार्थी पंजीयन वाला ऑप्शन है, उस पर जाकर आप लाभार्थी पंजीयन वाले ऑप्शन पर जाकर टिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और आप जो ऑनलाइन मोबाइल से PMMBY का फॉर्म है उसको आप भर सकते हैं। इसमें लाभार्थी का जो पंजीयन करना है उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनको भी आप पास में रखें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। लाभार्थी पंजीयन के लिए जो भी दस्तावेज दिए हैं उनको आप इन दस्तावेज़ों को इन पंजीयन में आप भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो लाभार्थी का पंजीयन है उसकी प्रोफाइल इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है। अगर तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप ना वाले को ऑप्शन पर जाकर आप क्लिक करेंगे। इसमें और उसके बाद आता है, क्या आप दूसरा ऑप्शन है, इसमें आवेदन किसके लिए कर रहे हैं, आप पहले बच्चे के लिए कर रहे हैं या दूसरे बच्चे के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको सबसे पहले हम पहले बच्चे वाले का जो फॉर्म है उसके बारे में हम आपको पहले बताएंगे, और उसके बाद हम दूसरे जो बालिका है उसके बारे में जो फॉर्म है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले जो पंजीयन प्रोफाइल है उसको आप किस तरह से भरना है इसके बारे में हम आपको एक एक स्टेप बताएंगे। इसमें आप सबसे पहले हम पहले बच्चे के लिए जो आवेदन है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है जिसमें जीवित बच्चों की संख्या, इसमें जो तीसरा आता है उसमें जीवित बच्चों की संख्या है वो भरेंगे, जिसमें अगर हम पहले बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम 0 उसमें डालेंगे। उसके बाद क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, अगर जो भी पात्र लाभार्थी है उसका जो आधार कार्ड है उसको आपका उसमें शो कराना है। इसमें सबसे पहले आपको उसमें हाँ है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले उसका नाम, जिसमें सबसे पहले लाभार्थी का नाम और उसके बाद आधार संख्या, उसके बाद आधार संख्या डाल करनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जन्म की तारीख, इसमें जो हितग्राही का जो जन्म दिनांक है जो आधार के हिसाब से ही आपको डालनी है, जो आधार में है वो ही जन्म तारीख आपको इस वाले फॉर्मेट में भरनी है। उसके बाद आता है आयु, इसमें आयु जो आधार कार्ड में है उसके हिसाब से ही आपकी जो आयु है वो शो हो जाएगी, जिसमें वो जो आधार कार्ड में बनती है। जैसे कि किसी की 25 साल है तो 25 साल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आता है श्रेणी, यानी श्रेणी आप किस वर्ग में आ रहे हो, या जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य या सामान्य, किसी में भी आते हैं। जैसे इसमें 3 श्रेणी दी गई हैं, इसका नाम है अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसमें अनुसूचित जाति में जो SC वर्ग के हैं वो आते हैं, अनुसूचित जनजाति में जो ST वर्ग के हैं वो आते हैं, और अन्य में जो सामान्य और OBC वाले जो भी आते हैं वो सामान्य में आते हैं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, जो लाभार्थी का मोबाइल नंबर है उसको आपको दर्ज करना है, जिसमें जो भी पात्र लाभार्थी है उसका मोबाइल नंबर आपको इस वाले ऑप्शन में, मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में आपको दर्ज करना है।
उसके बाद आता है पात्रता प्रमाण पत्र, जिसमें जो 8 प्रमाण पत्र हैं, जिसमें इस PMVY 2.0 में जो 8 जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं उनमें एक होना आवश्यक है। इसमें जो 8 दस्तावेज हैं उनमें एक का होना आवश्यक है, तभी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाएगा। जिसमें जो दस्तावेज हैं वो 8 हैं, उनके जिसमें जो भी दस्तावेज हैं उनको आप स्कैन करके, आप मोबाइल से हैं तो मोबाइल से आप स्कैन करके आप उसकी PDF बनाकर आपको उसमें डालना है आवेदक। जैसे जो दस्तावेज हैं वो इस तरह से हैं। जिन महिलाओं की शुद्ध पारिवारिक आय रुपये से कम है, 8 लाख से कम है, जैसे आय प्रमाण पत्र होता है वो। उसके बाद आता है मनरेगा यानी जॉब कार्ड है, वो भी हो तो भी आपका वो प्रमाण पत्र है, वो उसके हिसाब से भी आपका फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद आता है महिला किसान, जो किसान सम्मान निधि वाले तहत जो भी लाभार्थी है उसका भी प्रमाण हो पत्र हो, फिर भी आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। उसके बाद ई श्रम कार्ड, जिस महिला का आवेदन कर रहे हैं उसका ई श्रम कार्ड होना भी आवश्यक है। उसके बाद आता है आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो महिला लाभार्थी हैं उनका भी कार्ड या प्रमाण पत्र हो, फिर भी आपका जो। उसके बाद आता है BPL राशन कार्ड की महिला, जो भी महिला है BPL कार्ड धारक है उसका भी प्रमाण पत्र हो, वो भी स्कैन करके आप इस आवेदन में फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर कोई भी महिला दिव्यांग यानी विकलांग है, उसका 40% या पूरी तरह से सक्षम है तो भी इसका प्रमाण हो पत्र है, फिर भी आपका जो वो आवेदन है वो आपका भर जाएगा। उसके बाद आता है SC महिला, इसमें SC का प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आता है ST महिला है, जैसे ST वाली महिला है उसमें जो उनका प्रमाण पत्र है उनके पास होगा तो उसके हिसाब से भी आपका फॉर्म है वो भर जाएगा। उसके बाद है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका या आशा, उनके भी फॉर्म हैं वो उनके प्रमाण पत्र के हिसाब से भी आप भर सकती हैं। ये 8 कागज़ होना, दस्तावेज होना आवश्यक है, तभी आपका जो फॉर्म है वो आपका पूर्ण होगा या भरा जाएगा, तभी आगे की प्रोसेस है वो होगी। अगर आपके पास ये 8 कागज़ नहीं है तो आपका फॉर्म है वो नहीं भरेगा। ये 8 दस्तावेज होना आवश्यक है, जिसमें जिस महिला जो लाभार्थी महिला हैं उन पर जो 8 जो दस्तावेज हैं इनमें से एक होना आवश्यक है, जो स्कैन होता है और उसके बाद भी आज आवेदन की प्रोसेस है वो आगे होती है। महिला के 8 में से एक दस्तावेज होना आवश्यक है। ये सभी आप नहीं हैं तो उन सभी को बनवा सकती हैं। और इसके बाद जो आवेदन है, जो 8 कागज़ होने के बाद आगे की प्रोसेस है वो होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत अधिक मेहनत करते हैं, आप हमारे मेहनत के लिए एक लाइक भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लाइक तो अवश्य करें और जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको भी दबाएं। और आगे चलते हैं, हम इसमें फ़ाइल अपलोड करें, जिसमें सब नेक्स्ट वाला दस्तावेज के बाद आता है संख्या, जो दस्तावेज की संख्या है वो आपको प्रविष्ट करनी है। उसके बाद है जो दस्तावेज आपको 8 में से एक लिया है उसको फाइल को PDF बनाकर आपको इसमें अपलोड करना है। जो 8 आवेदन के जो प्रमाण पत्र हैं
उनमें जो PDF बनाकर आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण तिथियां, जिसमें AMCP कार्ड वितरण, जिसमें जो टीकाकरण कार्ड होता है उसमें से आपको यह जानकारी भरनी है। जो ANM द्वारा टीकाकरण कार्ड बनाया जाता है उसमें से जो RCH ID आपको जो NM द्वारा दी जाती है वो आपको दर्ज करनी है पहले वाले में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है AMCP कार्ड पंजीकरण तिथि, जो जिस दिन आप जो पंजीकरण हुआ है ANM द्वारा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा, उस पंजीयन तारीख को आपको जो दूसरे वाले नेक्स्ट वाले वो ऑप्शन है उसमें जाकर डेट भरनी है। उसके बाद आता है अंतिम माहवारी यानी LMP डेट। आप अंतिम माहवारी यानी LMP डेट जो टीकाकरण कार्ड में दी है उसी हिसाब से आप इसमें आप LMP डेट भर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है प्रसव पूर्व जांच, यानी जो प्रथम जांच होती है उसकी डेट आपको जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन है उसमें आपको उसमें तारीख भरनी है। उसके बाद आता है क्या बच्चा पैदा हुआ है। अगर किसी का बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आपको जानकारी भरनी है, और अगर हुआ है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। अगर हुआ है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट वाला है वर्तमान पता, जिसमें वर्तमान पता आपको दर्ज करना है। जो हितग्राही है वो किस क्षेत्र में रह रहा है, जैसे ग्रामीण में तो ग्रामीण, अगर शहरी क्षेत्र में है तो शहरी वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रामीण और शहरी। अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण पर टिक करेंगे, अगर शहरी है तो शहरी पर जाकर टिक करेंगे। उसके बाद आता है पता, जिसमें जिस लाभार्थी किस जगह का है या पता या उसका ग्राम क्या है उसमें जानकारी दर्ज करनी है। उसके बाद आता है राज्य, इसमें जो राज्य से है उस राज्य का नाम। उसके बाद आता है जिला, जिसमें आपको जिला का नाम दर्ज करना है। उसके बाद आता है ब्लॉक, ब्लॉक का नाम दर्ज करना है। उसके बाद आता है गांव, इसमें जिस गांव से आप फॉर्म भर रहे हैं उस गांव का नाम दर्ज करना है। उसके बाद आता है पिन कोड नंबर, पिन कोड नंबर दर्ज करने के बाद आपका जो आवेदन है वो पूर्ण हो जाएगा, और जो पहले वाला बच्चे के लिए जो आवेदन है वो आपका जो पूरा जो आवेदन है वो भर जाएगा। उसके बाद आता है जमा करें, या सबमिट करें। तो नीचे दिख रहा है आपको, उस वाले ऑप्शन में जाकर आप जमा या सबमिट कर सकते हैं। तो जो आपका फॉर्म है वो आपका पूर्ण हो जाएगा, भर जाएगा, और आपका जो डाटा है वो सबमिट हो जाएगा, और आपको जो ये आवेदन है वो दिखने लगेगा। इस तरह से ही आप दूसरे वाला जो बच्चे हैं, बालिका है, उसका जो PMEY 2.0 में आप जो दूसरा आवेदन है आप किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम इस वीडियो में आपको भी दूसरे बालिका के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें बहुत अधिक परेशानी आ रही है। इसके लिए दूसरे बालिका के जो फॉर्म भरेंगे वो इस तरह से ही है। हम बताते हैं इसमें क्या करना है। क्या सबसे पहले जो दूसरे बालिका को आवेदन है वो कैसे भरें, इसके लिए सबसे पहले आप उसी तरह से खोलेंगे। तो उसमें क्या लाभार्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कर्मचारी है, अगर तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है आप आवेदन पहले बच्चे के लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो उसमें पहले वाले बच्चे के लिए हम आपको जो पहले जो फॉर्म भरा था वो पहले बच्चे के लिए भरा था, और अब हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो दूसरे बच्चे वाले के लिए जो फॉर्म है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में इस फॉर्म में बता रहे हैं। इसमें आप दूसरे बच्चे के लिए किस तरह से फॉर्म भरेंगे इसमें सब। उसके बाद नेक्स्ट में जाकर दूसरे वाले बालिका के लिए भरेंगे। उसके बाद जो नीचे आता है जीवित बच्चों की संख्या, जिसमें जीवित बच्चों की संख्या आप दूसरी बालिका के लिए फॉर्म भर रहे हैं
इसके लिए एक बालक या बालिका पहले भी है और ये दूसरा है इसमें बालिका हुई है, तो आप इसमें 2 बच्चे हो जाएंगे, जिसमें 2 बच्चों के लिए ही बालिका का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है नंबर वाइज कैसे, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें आपको 3 और 4 को नहीं भरना है, आपको एक या पहले वाले या दूसरे वाले के में ही आपको भरना है। जिसमें एक पहले बच्चा है और दूसरी बालिका है, तो उसमें 2 नंबर पर जाकर आप भर सकते हैं। उसके बाद आता है लाभार्थी के पास आधार कार्ड है। अगर लाभार्थी के पास आधार कार्ड है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आता है नाम। जिस तरह से आधार कार्ड में नाम है उसी तरह से आपको इसी आवेदन में आपको उसी अनुसार ही आपको भरना है, नाम भरना है। आधार के नाम और खाता धारक के नाम समान होना चाहिए, उसी आधार पर आप इसमें नाम भरेंगे। उसके बाद आता है आधार नामांकन आईडी, जिसमें आधार कार्ड का जो नंबर है वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर आपको आधार कार्ड का नंबर भरना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आधार संख्या आपको भरनी है। उसके बाद आता है जन्म की तारीख। जो जन्म की तारीख है वो आधार के अनुसार ही आपको दर्ज करनी है। आपको आधार के अनुसार ही आपको दर्ज करेंगे तभी आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रुक जाएगा और आपका जो गलती बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है श्रेणी। श्रेणी माने जिस भी कास्ट में आता है, श्रेणी में आता है, जैसे अन्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इसमें 3 है, अनुसूचित SC ST और OBC सामान्य आते हैं उसमें। और इसके बाद नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर, जिसमें लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी होना आवश्यक है, जिससे भी किसी तरह की जानकारी है वो मोबाइल नंबर पर दर्ज हो जाएगी। और उसके बाद आता है पात्रता प्रमाण पत्र, जिसमें PMMBY के जो भी पात्र हितग्राही हैं उनके लिए जो 8 कागज़ आपने पहले बताए हैं उनमें से एक होना आवश्यक है, जिसमें जो भी हितग्राही है उन पर सभी पर एक दस्तावेज होना आवश्यक है, तभी आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जिससे जो भी 8 कागज़ हैं उनका होना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें पहले हमने बताया था, जिसमें आय प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि वाला प्रमाण पत्र या ई श्रम कार्ड धारक महिला, आयुष्मान कार्ड भी होना चाहिए, BPL कार्ड। और अगर दिवंगत है या विकलांग है तो उसका 40% का जो प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। SC महिला है तो इसका जाति प्रमाण पत्र, अगर ST महिला है तो उसका भी जाति प्रमाण पत्र, अगर गर्भवती स्तनपान कराने वाली गर्भवती महिला है तो, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका है तो उनका भी प्रमाण पत्र है, वो भी आप इस पात्रता प्रमाण पत्र में दर्ज कर सकते हैं। आपको PMMBY में जो भी परेशानी हो रही है उसको देखते हुए हमने ये वीडियो आपको बनाया है। आप हमारी वीडियो पर जो भी कमेंट करेंगे हम आपको सहायता करते रहेंगे, जिससे आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो से किसी को लाभ हो रहा है या नहीं। इसके लिए आप कमेंट अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। अगर किसी महिला को परेशानी हो रही है इस फॉर्म को भरने में तो आप उनको यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो कहाँ पर गलती कर रही है उसके लिए उसको कुछ जानकारी मिल सके। और आगे जो 8 दस्तावेज है उसके बाद आता है पहचान संख्या। जो फॉर्म में पहचान संख्या है वो जो भी आपने पहचान प्रमाण पत्र भरा है उसकी जो
पहचान संख्या है उसको आपको संख्या को दर्ज करनी है। उसके बाद आता है फाइल अपलोड करें। इसमें आपको एक PDF बनाकर आपको फाइल अपलोड करना है। और उसके बाद आता है महत्वपूर्ण तिथियां या जानकारी। जो टीकाकरण कार्ड है उनके द्वारा जो जानकारी दी जाएगी उसमें भरी जाएंगी। उसमें RCH ID भरी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद आता है MCP कार्ड पंजीकरण तिथि, यानी जो टीकाकरण कार्ड है उसकी जो पंजीयन किया है उसकी तिथि भी आपको दूसरे वाले नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर क्लिक करनी है, दर्ज करनी है। और उसके बाद आती है अंतिम माहवारी यानी LMP डेट। उसके बाद जो तीसरा जो ऑप्शन है उसमें जाकर आपको LMP डेट भरनी है। उसके बाद आता है प्रसव पूर्व जाँच। इसमें जो प्रथम जांच हुई है उसकी डेट को आपको इसमें दर्ज करना है। और उसके बाद आता है क्या बच्चा पैदा हुआ है, जिसमें दूसरे बच्चे के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो हाँ, तो बच्चा तो पैदा हुआ है तो हाँ वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है, इसमें नहीं वाले ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चा बालिका पैदा हुई है, इसलिए हम हाँ वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। और उसके बाद बच्चे की जो जन्म तारीख है जन्म तारीख को आपको दर्ज करनी है, जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें। और उसके बाद आता है बच्चे के जन्म की जो वास्तविक तिथि है वो। उसके बाद आता है इस गर्भावस्था में जन्म लेने वाली बच्ची की संख्या, जिसमें आपको जो बच्ची है उसकी संख्या, चयनित बच्चों की संख्या आपको दर्ज करनी है। पहला, दूसरा, इसमें दूसरी वाली बच्ची की जो संख्या है वो दर्ज करनी है। उसके बाद आता है बच्चे के जो जन्म हुआ है वो बच्चे का कहाँ पर हुआ है, संस्था का नाम, सरकारी, प्राइवेट या अर्ध सरकारी या अन्य, इसमें कहाँ पर हुआ है वो बताना है। जो संस्था का नाम है वो आपको दर्ज करना है, जिसमें बच्चे के जन्म का स्थान है वो आपको इस वाले ऑप्शन में दर्ज करना है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल, घर, अन्य निजी अस्पताल, परगामन यानी रास्ते में। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें कहीं भी आप रास्ते में या कहीं भी यात्रा करते हुए बच्ची पैदा होती है तो आप नेक्स्ट जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद उस संस्था का नाम लिखेंगे जिस संस्था में उनका जन्म हुआ है, उस संस्था का नाम लिखेंगे। जो भी संस्था का नाम है उसमें इस वाले ऑप्शन में दर्ज करेंगे। उसके बाद आता है पहला बच्चा कौन सा है, लिंग कौन सा है, यानी महिला है या पुरुष है, उसका भी दर्ज करना। दूसरे में अगर महिला है उसमें महिला पर ही क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो वर्तमान पता, जिसमें जो वर्तमान पता है इसके बाद पहला वाला वो ऑप्शन है क्षेत्र। इसमें क्षेत्र में आप कौन सी क्षेत्र में रहती है, ग्रामीण में या शहरी में। इसके लिए आप ग्रामीण में अगर रहते हैं तो ग्रामीण में, अगर शहरी में है तो शहरी वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है पता, इसमें आप कहाँ से हैं आवेदक, उसका पता आपको इसमें ऑप्शन में दर्ज करना है। उसके बाद आता है ज़िला, उसके बाद आता है ब्लॉक, और उसके बाद आता है गांव का नाम, जिसमें आप जो आवेदक है उसका गांव का नाम आपको दर्ज करना है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट, इसमें आता है पिन कोड नंबर, इसमें आपको पिन कोड नंबर दर्ज करना है। और उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है जमा करें, उसमें जमा करें। इसमें आपका जो पूरा डाटा है वो पूर्ण हो जाने के बाद आपका जो आवेदन है वो पूर्ण हो जाएगा। और उसमें जमा करने वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका जो फॉर्म है वो
सबमिट हो जाएगा और भर जाएगा। इसमें आपका जो कार्य है वो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जिसमें भी आपको परेशानी आ रही हो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिससे हम आपको आगे की जो अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे, जिससे हमारा मनोबल है वो बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।